बाबा जी की सुनहरी जटाएं कैसे मिली? तो बाबा जी जोगी नाथ हैं। भगवान को पाने के लिए कर्म, धर्म, ज्ञान, योग और भक्ति चार मार्ग होते हैं। तो योग मार्ग को सिलेक्ट करने वाले योगी नाथ होते हैं, जो परमात्मा का निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार दोनों रूप के उपासक होते हैं। जैसे बाबा जी निर्गुण, निराकार, निर्विशेष श्री शिव परमात्मा को भी और सगुण साकार शिव शंकर का भी ज्ञान रखते हैं। उनके आराध्य इष्ट देव हैं और शिव शक्ति की उन्होंने भक्ति की, गुरु भक्ति की, गुरु से बख्शी गई स्वरूपा सिद्ध शिव की भक्ति की। तो अष्टांग योग में 8 स्टेप होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 5 शारीरिक और 3 अंतरंग होते हैं। इसमें सिद्ध गुरु के पास जाके अपने शरीर के बारे में ईड़ा, पिंगला और सशोमन, जिसमें कि कुंडलनी जागरण और चक्र साधना करनी है। 72,000 हमारे शरीर में नसें होती हैं, जिसमें प्राण शक्ति का फ्लो होता है। और ईड़ा, पिंगला, सशोमन 3 कैटेगरीज में सूर्य नाड़ियाँ, चंद्र नाड़ियाँ और सशोमन, जिनमें कुंडली जागरण या चक्करों की साधना हमने करनी है। वो हमारे स्थूल, सूक्ष्म, कारण 3 शरीर होते हैं। सूक्ष्म शरीर में ये कुंडली जागरण और चक्र साधना की विद्या सिद्ध गुरु के पास जाके प्राप्त होती है। तो मूलाधार चक्र में सोई गई शक्ति को जोगीनाथ उठा के मंत्रों के प्रभाव से सर्वधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध कंठ चक्र तक ले आते हैं। जब कंठ उनका सिद्ध हो जाता है तो सरस्वती का वास हो जाता है। जो भी वचन जिसको भी कहते हैं वो सत्य हो जाते हैं। वहाँ से कुंडली जागरण करते हुए जब वो त्रिकुटी तक पहुँचते हैं, जब पहले आज्ञा चक्र तक पहुँचते हैं, तो उनको दिव्य दृष्टि मिलनी और अंदर का मार्ग, अंदर प्रवेश करना, ये मार्ग उनका 9 खिड़कियाँ बाहर और 10वां द्वार अंदर, उसका दरवाज़ा और आत्मा की चेतना का प्रकाश, थर्ड आई जिसको कहते हैं एक्टिवेशन, उनकी होनी शुरू हो जाती है। वहाँ से जब वो त्रिकुटी पे जाते हैं तो त्रिकुटी के जाने के बाद उनको सब वेदों, शास्त्रों, ग्रंथ, पंथ जहाँ से प्रकट हुए हैं वो सब थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ से सुरती फिर और आगे बिंदु चक्र तक जाती है। वहाँ जाके भूख प्यास से परे हो जाता है वो नाथ, वो जोगी। 5 महाभूतों का ये शरीर, तो उसके 3 ही तत्व, आकाश, पवन और जल, अग्नि, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन उसके जब बिंदु चक्र पे सुरती सिद्ध हो जाता है, चला जाता है, तो हवा और पानी के माध्यम से ही उसके शरीर की परवरिश होनी और शरीर को बाहर से कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन 3 तत्वों के माध्यम से ही वो पौनाहारी अवस्था पे भूख प्यास से परे हो जाता है। वहाँ से फिर वो भंवर गुफा में प्रवेश करता है और भंवर गुफा में 10वें द्वार को खोलने के लिए ये सब सुरती पे और शब्द की धुन पे, शब्द गुरु सुरती धुन, इसमें सुरती का, शब्द का और नाद धुन का ज्ञान हमें सिद्ध गुरु से प्राप्त करना पड़ता है। तो जब ये सारी साधना करते हैं तो शिव का साक्षात दर्शन, जो सचखंड सतलोक में अलख निरंजन स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, ज्योति विराजमान है, उसके साथ एक रूप हो जाता है। इस सब साधनाओं के अनुसार उसके शरीर में स्वर्ण भस्म बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में 18 तत्व होते हैं। उसमें से सोना भी एक तत्व है। तो भक्ति, नाम जप, सिमरन करने वालों के अंदर वो बढ़नी शुरू हो जाती है। बढ़ने के कारण चेहरे पे तेज, नूर और जो आगे आगे इन चक्रों की साधना करता हुआ, इस सुरती की यात्रा करता हुआ, शब्द से सुरती, सुरती से नाद, नाद से फिर ओ परब्रह्म ज्योत शिव की
तक पहुंचते हैं तो उनमें स्वर्ण बलसम बढ़ने के कारण तेज और रूप निखार सब रोगों का नाश होना, और धीरे धीरे उनके ये जो शारीरिक बाल हैं वो भी धीरे धीरे दिव्य गोल्डन, एक सोना तुम बाहर देखते हो जो अंगूठी है, लेकिन वो एक दिव्य अलौकिक अद्भुत जो बाबा पौणारी जी की स्वर्ण जटाएं हैं, वो स्वर्ण कर्ल दिव्य कलर है, दिव्य सोना, दिव्य स्वर्ण कलर का। हालांकि जो हम देखते हैं सोना वो बाहिरंगा हमें दिखाया जाता है, अलग अलग कैरेट का होता है, लेकिन बाबा जी के जो सिर पे सुनहरी जटाएं वो दिव्य सुनहरी कलर की हैं, जो उनकी जप तप से अपने गुरु की बताई गई साधना, और उसके लिए वो खुद अवतार भी हैं, तब भी उन्होंने अष्टांग योग की साधना करके मेहनत की, इन सब चक्रों को सिद्ध किया, वहाँ की शक्तियाँ पाई, वहाँ के वरदान पाते गए, और वो कुंडला वाला उनको भी कहा जाता है। इसलिए बाबा जी को सिंगी वाला भी, क्योंकि उन्होंने नाद प्रकट किया है। वो पहले भी अवतार थे, लेकिन वो अवतार लीला करके हैं, बालक बन के आए हैं, और उन्होंने गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के पास जाके अष्टांग योग की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके इस सब साधना को, जिसमें कि ईड़ा पिंगला सुखमन स्थूल सूक्ष्म कारण, और सूक्ष्म में अन्न में प्राण में मन में विज्ञान में आनंद में, ये सब कोशों का उनको ज्ञान है। तो एक एक चक्र की साधना और सिद्धि के बाद उनको उस चक्कर की करामातें रहमतें वरदान शक्तियाँ प्राप्त होती गई। कहीं वो सिद्ध पुरुष बने, कहीं वो पौणाहारी बने, कहीं वो शिव के रूप हो गए, कहीं वो परमहंस समाधि लीन हो गए, और इन सब साधनाओं के दौरान उनके सिर पे जप तप से सुनहरी जटें, उनके सिर पे दिव्य अलौकिक रूप की जो माँ पार्वती ने योग माया से, और भगवान शंकर ने उस पर मोहर लगाई बाल ब्रह्मचारी, और अगर उन्होंने सगुण साकार स्वरूप बालक के रूप में लीला की तो उन्होंने तब भी ये साधना की, जिससे उनके सिर के जो दिव्य सुनहरी बावरियाँ जब जटाएं हैं वो सुनहरी कलर की हैं, वो दिव्य सुनहरी कलर हैं, जो जप तप का प्रतीक है, योग साधना का प्रतीक है। वो शिव के साथ, शिव के रूप, शिव के अवतार, उनका शिव के साथ एकत्व होने का वो सुनहरी जटाएं हमें दर्शाती हैं। वो साक्षात शिव हैं, शिव के अवतार हैं, और बालक रूप में उन्होंने अवतरित होके पूरी दुनिया में अलख जगाया और उनका कल्याण किया। तो इस साधना से जैसे जैसे कंठ चक्कर, हृदय चक्कर, मणिपुर, स्वधिष्ठान, तो उस चक्कर में दिव्यता, भव्यता, अलौकिकता, करामातें, वरदान, शक्तियाँ, जैसे कंठ चक्कर में सिद्धि आ गई, त्रिकुटी पे सब वेदों शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान आ गया, बिंदु चक्र पे रिद्धियाँ सिद्धियाँ निधियाँ आ गई हैं, और पौणाहारी अवस्था भूख प्यास से परे हो गए, बफर गुफा में 10 द्वार खोलने के बाद शिव का रूप हो गए, समाधि लीन हो गए। काली मूर्ति में जो बैठे हुए परमहंस समाधि में बाबा जी अपने आप को समाधि लीन होकर शिव के रूप शिव बन के बैठे हुए हैं। ये सब साधना एक सिद्ध गुरु, पूर्ण गुरु ही हमें करा सकता है, बता सकता है। चोली चिमटा सिंगी का दिव्य ज्ञान और ये सब बातों का दिव्य ज्ञान हमें एक पूर्ण गुरु से प्राप्त किया जा सकता है। वो सांचे दरबार की जय।